सभी का स्वागत है एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद में, जहां दो महान विचारक आमने सामने खड़े हैं। एक ओर है कविता, कला और आत्मा के शिल्पी रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरी ओर है सामाजिक न्याय और क्रांति के प्रतीक कार्ल मार्क्स। आज हम सवाल उठाते हैं, क्या इंसान के लिए पहले जरूरी है रोटी या सौंदर्य? यह प्रश्न सिर्फ जीविका और कला का नहीं है, यह मानव स्वभाव और अस्तित्व की गहनता का प्रश्न है। आज इस मंच पर जीत हार नहीं होगी, केवल विचारों का संघर्ष होगा, जिसमें हर शब्द एक तलवार और हर तर्क एक दीपक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरंभ करते हैं गुरुदेव टैगोर से। मार्क्स जी, और इस विचार युद्ध के साक्षियों, यह प्रश्न सिर्फ रोटी और सुंदरता का नहीं, यह है इंसानियत की पहचान का। सुंदरता कोई शहरी शौक नहीं, यह वह आग है जो रूह को जलाती है, उसे जिंदा रखती है। एक मजदूर जिसका शरीर पसीने से थका हो, जब रात के अंधेरे में एक तारे को देखता है या अपने बच्चे के लिए एक लोरी गाता है, क्या वह रोटी से अलग है? नहीं, यह सुंदरता उसकी रूह को उसकी भूख से भी बड़ी ताकत देती है। मैं रोटी का विरोध नहीं करता, पर कहता हूं, रोटी के बिना शरीर जिंदा है, पर सुंदरता के बिना रूह मर जाती है। एक दुनिया जहां सिर्फ रोटी हो, वह जीवन नहीं, मौत का एक रूप है। टैगोर जी, आपकी बातें सुंदर हैं, जैसे चांदनी रात, पर भूखे पेट के लिए चांदनी सिर्फ एक ताना है। आप कहते हैं मजदूर तारे देखता है, मैं कहता हूं वह तारे नहीं, अपने बच्चे के आंसुओं को देखता है। सुंदरता, यह शब्द उसके लिए बेकार है जब उसका पेट खाली है, जब उसका खून शोषण की चक्की में पिस रहा है। यह दुनिया आपकी कविता का स्वप्न नहीं, टैगोर जी, यह है एक युद्ध क्षेत्र जहां एक वर्ग दूसरे को खा जाता है। रोटी पहले, क्योंकि रोटी ही स्वतंत्रता का मूल है। जब तक पेट खाली है, रूह गुलाम है। आपकी सुंदरता एक माया जाल है जो शोषण के दर्द को छुपाता है। दोनों महान चिंतकों ने अपने अपने दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए। अब प्रश्न यह उठता है, क्या रोटी और सौंदर्य एक दूसरे के विरोधी है? टैगोर जी, कृपया अपना दृष्टिकोण साझा करें। मार्क्स जी, आपकी बात में एक गहन सत्य प्रतिबिंबित होता है, किंतु वह पूर्ण नहीं है। रोटी और सुंदरता प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयात्री हैं। आप कहते हैं मजदूर के आंसू, पर वे आंसू भी एक कविता हैं, एक पुकार जो न्याय की मांग करती है। सुंदरता कोई शहरी खिलौना नहीं, यह वह अदृश्य शक्ति है जो मानव को उसके दुख से ऊपर उठाती है। जब एक श्रमिक अपने हाथों से कोई पुष्प उगाता है या अपने बच्चे को कोई कथा सुनाता है, वही सुंदरता उसके दुख को सामर्थ्य में परिवर्तित कर देती है। आपकी क्रांति अनिवार्य है, परंतु क्रांति के उपरांत क्या? क्या केवल रोटी ही जीवन की पराकाष्ठा है? नहीं मार्क्स जी, मानव आत्मा रोटी से भी अधिक विशाल है। मेरे शांति निकेतन की दीवारें यह कहती हैं, रोटी शरीर को पोषण देती है, पर सुंदरता आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। टैगोर जी, आपकी आइडियलिज्म रूह को छूती है, पर यह दुनिया रूहों से नहीं, खून और पसीने से चलती है। आपकी शांति निकेतन एक सुंदर स्वप्न है, लेकिन कितने मजदूर उसके दरवाजे तक पहुंच पाते हैं? सुंदरता तब तक एक झूठ है जब तक हर एक के पास रोटी ना हो। आप कहते हैं मजदूर की कहानी सुंदरता है, मैं कहता हूं उसकी कहानी शोषण है, और उसका अंत क्रांति में है। रोटी पहले, क्योंकि रोटी ही इंसान को उसकी रूह तक ले जाती है। आपकी कविता भूखे पेट के लिए एक सज्जा है। क्रांति के बाद जब गुलामी खत्म हो, तब शायद मजदूर खुद अपनी सुंदरता ढूंढ लेगा, पर पहले रोटी, क्योंकि भूखा इंसान सिर्फ गुलाम होता है। अब प्रस्तुत है एक और तीव्र और मूलभूत प्रश्न, क्या सौंदर्य शोषण का आवरण बन सकता है, अथवा क्या रोटी की संघर्षमयी प्राप्ति आत्मा को रिक्त कर देती है? मार्क्स जी, आपसे निवेदन है, कृपया आरंभ करें। टैगोर जी, सुंदरता शोषण का सबसे खतरनाक हथियार है। राजमहलों की दीवारों पर संगीत और कविता, यह सब उन मजदूरों के खून से रचे गए हैं जो उनके नीचे दबते हैं। जब एक शोषक एक पेंटिंग खरीदता है, वह सुंदरता नहीं, अपने पाप का पर्दा खरीदता है। यह सुंदरता एक झूठ है जो मजदूर के दर्द को छुपाता है, उसकी आवाज को दबा देता है। और रोटी की लड़ाई, वह रूह को खाली नहीं, उसे जगाती है। जब मजदूर अपने हक के लिए लड़ता है, उसकी रूह में आग लगती है, एक आग जो उसे इंसान बनाती है। आपकी सुंदरता
उस आग को बुझा नहीं सकती। रोटी की लड़ाई ही इंसान को उसकी असली सुंदरता दिखाती है। एक दुनिया जहां कोई गुलाम नहीं। मार्क्स जी, आपकी बात एक तीर है, पर उसका निशाना चूक गया। हाँ, सुंदरता का दुरुपयोग होता है। शोषक उसे अपने पाप छुपाने के लिए इस्तेमाल करता है। पर यह सुंदरता का दोष नहीं, उस मनुष्य का दोष है जो उसे गलत हाथों में सौंपता है। सुंदरता तो निर्मल है, जैसे सूर्य की किरण। वह छुपा भी सकती है और उजागर भी। मेरी कविता मजदूर के दर्द को दुनिया के सामने लाती है। क्या यह शोषण को छुपाती है या उसके खिलाफ जंग का ऐलान करती है? और आपकी रोटी की लड़ाई, वह पवित्र है। पर आपकी क्रांति के बाद यदि सुंदरता न हो तो क्या बचता है? एक दुनिया जहां पेट भरा हो पर दिल खाली। मैं कहता हूं, रोटी और सुंदरता साथ साथ हैं, जैसे प्राण और अंतरात्मा। अब अंतिम और निर्णायक प्रश्न। क्या रोटी और सौंदर्य के मध्य कोई समन्वय संभव है, या यह संघर्ष एक अंतहीन युद्ध है? टैगोर जी, कृपया अपने विचार रखें। मार्क्स जी, यह युद्ध नहीं, एक मिलन है। रोटी और सुंदरता एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप कहते हैं रोटी स्वतंत्रता है। मैं कहता हूं सुंदरता उस स्वतंत्रता का अर्थ है। एक मजदूर जब अपने हक के लिए लड़ता है, उसकी रूह में एक गीत जन्म लेता है। वही गीत सुंदरता है। मेरे शांति निकेतन में मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, गाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं रोटी पेट को जिंदा रखती है, पर सुंदरता रूह को मुक्ति देती है। यह समझौता नहीं, यह है इंसानियत का स्वरूप। एक दुनिया जहां रोटी हो और सुंदरता न हो, वह एक कारागार है। एक दुनिया जहां सुंदरता हो पर रोटी ना हो, वह एक मायाजाल है। दोनों साथ हों, तभी इंसान पूरा होता है। टागोर जी, आपका विश्वास सुंदर है, पर यह दुनिया सुंदर विश्वासों से नहीं चलती। रोटी और सुंदरता का मिलन एक दिन शायद हो, पर आज के दिन रोटी ही पहला हक है। जब तक एक भी इंसान भूखा है, सुंदरता एक झूठा वादा है। आपकी शांति निकेतन एक स्वप्न है, लेकिन मजदूर के लिए स्वप्न नहीं, हकीकत चाहिए। यह युद्ध अनंत है, क्योंकि जब तक शोषण है, रोटी ही पहला शस्त्र है। क्रांति के बाद जब हर पेट भरा हो, तब शायद इंसान अपनी रूह की खोज करे, पर पहले रोटी, क्योंकि भूखा इंसान सुंदरता नहीं, सिर्फ अपनी गुलामी देखता है। अब समय है समापन वक्तव्यों का। टैगोर जी, कृपया बताएं, आपका अंतिम संदेश क्या होगा? मार्क्स जी, और इस विचार युद्ध के साक्षियों, मैं कहता हूं, रोटी और सुंदरता एक ही सांस के दो रूप हैं। रोटी इंसान को जीवन देती है, पर सुंदरता उस जीवन को अर्थ। मेरी कविता, मेरा विश्वास, यह है एक ऐसी दुनिया का स्वप्न जहां मजदूर न केवल रोटी कमाए, बल्कि अपने गीतों से आसमान छुए। यह है इंसानियत का वादा। रोटी पेट के लिए, सुंदरता रूह के लिए। एक के बिना दूसरा अधूरा है। टैगोर जी, आपके शब्द दिल को छू लेते हैं, पर दुनिया दिल से नहीं, हकीकत से बदलती है। रोटी पहले, क्योंकि रोटी ही इंसान को उसकी रूह तक ले जाती है। मेरी क्रांति का वादा है, एक दुनिया जहां कोई भूखा ना हो, जहां हर एक अपने हक्का के लिए लड़ सके। सुंदरता तब आएगी जब गुलामी खत्म ये होगी। था टैगोर और पर मार्क्स का आज विचार रोटी, संग्राम। क्योंकि एक अनंत भूखा युद्ध इंसान रोटी कभी और नहीं, सुंदरता के सिर्फ एक बीच। संकल्प हो सकता है। हर शब्द ने आत्मा को छुआ, हर तर्क ने विचारों को झकझोरा। क्या पहले रोटी है, जो जीवन का मूल है, या सुंदरता, जो आत्मा का दर्पण है? या शायद दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे चांद और तारे? फैसला आपका है दोस्तों। इस प्रश्न को अपने दिल की गहराइयों में ले जाइए। धन्यवाद, और सोचती रहे दुनिया।